नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में पिछले कुछ समय से चले आ रहे सब इंस्पेक्टर भर्ती विवाद ने आज एक लंबी चुप्पी के बाद एक नया मोड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एसपीएससी पर जानकारी को जानबूझकर दबाने और नियम कानून की आड़ में जवाबदेही से भागने का आरोप लगाया है। अब एसपीएससी की एसआई भर्ती पर विवाद 26 नवंबर 2025 में शुरू हुआ था, जब इसके परिणाम की घोषणा हुई थी। उसके बाद कुछ दिनों तक सिक्किम की विपक्षी पार्टियों ने यानी कि कैप और एसडीएफ के साथ साथ सिक्किम भाजपा ने भी परीक्षार्थियों की आवाज बनने का दावा कर इस मुद्दे को खूब उठाया। लेकिन देखते ही देखते ये मामला पिछले महीने यानी कि 2025 का आखिरी महीना दिसंबर से ठंडे बस्ते में चला गया और मात्र राजनीतिक पार्टियों का शोर बनकर रह गया। ना ही कोई एस्पिरेंट आगे आया और आगे आकर इस पर आपत्ति जताई, जिसके कई कारण राज्य में चर्चाओं के दौरान देखने और सुनने को मिलते भी हैं। There will only be one insignia. अब सोशल मीडिया में रील्स की सुनामी में अक्सर मुद्दे भटक ही जाते हैं। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है, लेकिन आजकल की राजनीति कहती है कि मुद्दा छोटा हो या बड़ा, चुप रहो तो वो दब ही जाता है। अब इस ठंडी हवाओं में दब चुके एसपीएससी एसआई भर्ती विवाद को एक बार फिर सिक्किम भाजपा ने हवा दे दी है। बीजेपी सिक्किम ने आज एक कड़ा प्रेस बयान जारी करते हुए बताया कि पार्टी द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बीजेपी सिक्किम द्वारा एसपीएससी से एसआई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी मांगने पर एसपीएससी ने भ्रामक और टालने वाला जवाब दिया है, ऐसा पार्टी का कहना है। जिसके बाद पार्टी ने अब औपचारिक रूप से एक अपील दायर कर दी है। सिक्किम भाजपा के प्रवक्ता सांगी ग्यात्सो भूटिया द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 26 नवंबर 2025 को एसपीएससी द्वारा जारी की गई सब इंस्पेक्टर भर्ती सूची के बाद से ही पूरे सिक्किम में सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ 39 पदों की इस भर्ती को लेकर राजनीतिक दखल, पक्षपात और पूर्व निर्धारित चयन जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर सिक्किम भाजपा ने 28 नवंबर 2025 को आरटीआई दाखिल कर चयन प्रक्रिया, मूल्यांकन, अंक वितरण और मेरिट लिस्ट से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी थी। अब पार्टी का दावा है कि इसका उद्देश्य आयोग को जनता के सामने खुद को साफ करने का एक मौका देना था, यानी कि जानकारी साझा कर एसपीएससी पर उठ रहे सवालों को एक ही बार में साफ कर दिया जाए और जनता पर अपना भरोसा फिर से कायम किया जाए। लेकिन सिक्किम भाजपा के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को मिले जवाब में एसपीएससी ने जानकारी देने के बजाय 2017 के संशोधित नियमों का हवाला देकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून। भाजपा ने एसपीएससी द्वारा भेजे गए आरटीआई के जवाब को भी सार्वजनिक किया है, जिसमें एसपीएससी ने भाजपा प्रवक्ता को जवाब देते हुए विज्ञापन संख्या 14 एसपीएससी एग्जाम 2025 की धारा 17 तथा सिक्किम लोक सेवा आयोग यानी कि एसपीएससी के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया संशोधन नियम 2017 के नियम 9 का हवाला दिया है। और अगर इसके अनुसार समझें तो साफ कहा है कि नियमों के अनुसार जब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। अब इन नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया उस समय से शुरू मानी जाती है जब विज्ञापन जारी किया जाता है और आवेदन मंगाए जाते हैं, और ये प्रक्रिया तब खत्म होती है जब चयनित उम्मीदवारों के नाम सरकार को भेज दिए जाते हैं और नियुक्ति आदेश जारी हो जाते हैं। यहाँ आयोग का ये भी कहना है कि क्योंकि ये प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए आपकी आरटीआई यानी कि बीजेपी की आरटीआई में मांगी गई जानकारी अभी नहीं दी जा सकती है। यहाँ एसपीएससी ने यह भी साफ किया है कि जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब ये जानकारी भाजपा को देने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। अब इस जवाब से सिक्किम भाजपा खुश नजर नहीं आती है। सिक्किम भाजपा ने इसे कानूनी तकनीकीता के पीछे छिपने की कोशिश बताते हुए कहा कि जब एक संवैधानिक संस्था युवाओं के भविष्य से जुड़ी जानकारी देने से इनकार करती है तो ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि लोकतंत्र और मेरिट प्रणाली का भी अपमान है, और जानकारी शेयर करने से मना करने से शक सुलझने के बजाय और बढ़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता ने साफ कहा कि हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है और यदि आयोग ने तुरंत सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए तो युवाओं का भरोसा संस्थाओं से पूरी तरह टूट सकता है।
Amusement Park near Fulbadi Barrage, Siliguri. अब पार्टी प्रवक्ता ने यहाँ ये भी बताया है कि सिक्किम भाजपा ने एसपीएससी में अपीलीय सुनवाई दायर कर मांग की है कि सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि एसआई भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक की जाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके और मेरिट की आत्मा जीवित रह सके। अब यहाँ इससे पहले एसडीएफ और कैब भी आयोग पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन आज बीजेपी की अपील ने इस पूरे विवाद को औपचारिक और एक तरह से कानूनी लड़ाई में बदल दिया है। लेकिन अगर एसपीएससी जानकारी साझा करने से मना कर रही है तो ये खींचातानी लंबी चल सकती है, इतनी लंबी कि क्या पता अगली परीक्षा आ जाए, उसके बाद और एक परीक्षा आ जाए और तब भी जवाब ना मिले। लेकिन ये सब कयास मात्र है, पूरी तरह निर्भर करता है कि एसपीएससी की वह जानकारी सार्वजनिक करेगी या नहीं। फिर क्या भाजपा इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, ये भी देखने वाली बात है। जो भी हो, सिक्किम में भाजपा प्रतिनिधि हाल ही में काफी सक्रिय जरूर नजर आ रहे हैं। कई नेताओं का इस वर्ष की शुरुआत में ही दौरा भी देखने को मिला है। अब क्या भाजपा युवाओं के मुद्दे को उठाकर सिक्किम वासियों का भरोसा जीतने की पुरजोर कोशिश करने जा रही है, इसकी तैयारी चल रही है। चलिए अब के कुछ समय में भाजपा के स्टैंड से ये भी साफ हो ही जाएगा। फिलहाल अब निगाहें एसपीएससी पर जितनी बनी हुई हैं, उतनी ही सिक्किम भाजपा पर भी बनती हुई नजर आ रही है, जिस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।